सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो गाना एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और मदन मोहन के संगीत से सजा हुआ गज़ल फ़िल्म का गाना। गज़ल 1964 में रिलीज़ हुई थी और गाने के बोल हैं, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। इसका जो दूसरा वर्जन है जो लता ने गाया था, नग़्मा व शेर की सौगात किसे पेश करूं, वो अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल माई हिंदी माई उर्दू की प्लेलिस्ट MHMU बॉलीवुड में देख लीजिए। तो गाने की शुरुआत करने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब गाने की शुरुआत करता हूँ। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ, ये मुरादों की हसीन रात किसे पेश करूँ। रंग और नूर, रंग सिंपल रंग और नूर रोशनी प्रकाश। तो ये रंग बिरंगी और ये नूर की जो बारात है, रोशनी की जो बारात है, ये मैं किसे पेश करूँ। बारात, दरअसल बारात शब्द सही है, वर यात्रा से बना है, लेकिन बारात चलता है। और तो अगर आपने ये फ़िल्म या ये गाना देखा है तो आपको पता होगा कि सुनील दत्त साहब हैं और वो मीना कुमारी की शादी रहमान साहब से हो रही है, तो उसमें वो गाना गा रहे हैं। आवाज़ तो रफ़ी साहब की है ही, पर सुनील दत्त साहब हैं। तो मुराद किसे कहते हैं, मुरादें यानी मन्नतें, यानी मन की इच्छाएं, जो हम मन्नत मानते हैं ना, हम अपनी मन्नतें मानते हैं और मुरादें हमारी होती हैं जो हम चाहते हैं कि पूरी हों। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, मतलब सिंगर कह रहा है या शायर कह रहा है कि ये जो रौनक वाली रंग बिरंगी रंग से भरी नूर से भरी रात है और इसकी जो रंगों की जो बारात है, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और लाइटें जल रही हैं रंग बिरंगी, और ये जो रौनक छाई हुई है, तो ये रंग और नूर की ये बारात मैं किसे पेश करूं और ये मुरादों भरी हसीन सुंदर रात किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं। जज्बात, जज्बातों कुछ नहीं होता है, ये आपको बता रहा हूँ। जज्बात बहुवचन है जज्बा का। ठीक है, तो मैंने उसूलों की जगह, उसूल मतलब नियम, ठीक है, जो आदर्श हिंदी में कहते हैं आदर्श, तो मैंने आदर्शों की जगह जज्बात को निभाया है, भावनाओं को निभाया है। ठीक है, और मैं, लोग तो फूलों के हार लाए हैं, मैं हार फूलों के नहीं लाया, बल्कि मैं अपने अरमानों को धागे में पिरो कर ले आया हूँ। मेरे जो अरमान थे वो मैं अब एक माला की शक्ल में लेकर आ गया हूँ और अपनी इच्छाएं, अरमान माने इच्छा, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, ठीक है, ख्वाहिश, तो अपने अरमानों को पिरो कर ले आया हूँ। और तेरे सेहरे की ये सौगात, सौगात नहीं सौगात, सेहरा आप समझते हैं, दूल्हे का सेहरा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, हाँ? तो सेहरा, और तो ये तेरे सेहरे की ये सौगात, ये भेंट, ये गिफ्ट, ये तोहफ़ा, ये प्रेजेंट मैं किसे दूं, किसको, किसके सामने पेश करूं, क्या करूं मैं। तो ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, मैं उन अपनों में हूं जो आज से बेगाने हैं, बेतअल्लुक़ सी मुलाकात किसे पेश करूं। बेतअल्लुक़ और मुलाकात नहीं, ताल्लुक़ नहीं, ठीक है, का ख़ास ध्यान रखिए। तो शायर कहता है कि ये मेरे शेर जो हैं, कौन शेर, लॉयन नहीं यार, शेर, शेर व शायरी की बात हो रही है। तो मेरे शेर जो हैं ये मेरे आखिरी नजराने, अंतिम भेंट हैं मेरी तरफ से, गिफ्ट्स हैं ऐसे जो मैं दे रहा हूँ। मैं शेरों के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ, तो यही मेरा गिफ्ट है, आखिरी नजराने हैं भाई, अब तो कुछ दूंगा नहीं मैं। और मैं तुम्हारे उन अपने लोगों में से हूँ जो आज से बेगाने हैं, मतलब आज से मैं तुम्हारे लिए बेगाना हो गया, तुम्हारी शादी तो किसी और से हो रही है, तो मैं तुम्हारे उन अपनों में से हूँ जो आज से बेगाने हो गए। बेगाने अपना, अपनों का अपोजिट है, अपना अपोजिट बेगाना, ठीक है। और बेतअल्लुक़ सी मुलाकात, ये एक ऐसी मुलाकात है मेरी तुमसे जो दरअसल बेतअल्लुक़ है। मुलाकात भेंट और बेतअल्लुक़ जिसमें कोई ताल्लुक़ ही ना हो, मतलब असंबद्ध है, जो मतलब अब कोई संबंध हमारा तुम्हारा रहेगा नहीं, ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है, संबंध टूट रहा है, तो ये एक ऐसी बेतअल्लुक़ सी मुलाकात मैं किसे पेश करूँ। सुर्ख जोड़े की तबो ताब मुबारक हो तुम्हें, तुझे, तुझे। सुर्ख लाल जोड़ा, दुल्हन का कपड़ा, लिबास, सुर्ख जोड़ा कहते हैं उसको। और तबो ताब क्या होता है, तबो ताब होता है तब ओ ताब, यानी तब और ताब, यानी चमक और दमक। तो ये तेरे सुर्ख जोड़े में जो चमक दमक है, ये तुझे मुबारक हो, शुभ हो तेरे लिए। और तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों ने जो नया ख्वाब देखा है, मतलब तूने अपना नया साथी चुन लिया है, मुझे ठुकरा दिया है, तो तेरा वो नया सपना, ख्वाब, ख्वाब लिखते हैं, बोलते हैं ख्वाब, ख्वाब नहीं, ख्वाब नहीं, तो तेरी आंखों में जो नया ख्वाब अब
जागा है वो तुझे मुबारक हो, शुभ हो, मैं ये ख्वाहिश ये ख़यालात किसे पेश करूं। ख्वाहिश लिखते हैं, ख्वाहिश बोलते हैं, यानी चाह, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, आरजू, तमन्ना, ठीक है, ख्वाहिश। और ख़यालात, ख़याल का बहुवचन है, ख़यालातों कुछ नहीं होता है। ख़याल एक विचार, ख़यालात एक से अधिक विचार, और ख़यालातों कुछ नहीं। तो मैं ये अपनी इच्छा, मेरी ये ख्वाहिश जो है और ये मेरे जो ख़यालात हैं, ये मैं किसको पेश करूं, बड़ा दुखी हूँ मैं। इसके बाद है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक़ है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक़ है, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं। शायर बहुत दुखी हो गया है और कह रहा है कि कौन कहता है कि मोहब्बत कोई भी कर सकता है। चाहत, मोहब्बत, सभी का मोहब्बत पर अधिकार है, कोई भी किसी से मोहब्बत करे। हक़, हक़ नहीं, हक़, हक़, हक़ का एक अर्थ जो है वो अधिकार है, एक अर्थ सच है और एक अर्थ खुदा भी है, हक़ का अर्थ। जी हाँ, यहाँ हक़ का अर्थ है अधिकार। तो कौन कहता है कि मोहब्बत पे सभी का अधिकार है। सच तो ये है कि तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक़ है। मैंने तुझसे प्यार किया लेकिन अब तू किसी और से प्यार कर रही है, तो भाई तेरे ऊपर भी उसी का हक़ है, ठीक है, तेरा प्यार उसी को हासिल करने का अधिकार है। मैं क्या हूँ भाई, तो मुझसे तू बस ये कह दे कि मैं तेरा हाथ किसे पेश करूँ। खैर, तो अगर आप भी कोई गाना एक्सप्लेन करवाना चाहते हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फॉलो करने में कंजूसी मत किया कीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।